कोई भी सर्जरी हम कराए तो उसमें नर्व का पैरालिसिस होने का रिस्क होता है। तो जो नसों के बाजू का ही सर्जरी है तो नसों में हैंडलिंग करते हुए या कोई भी इंस्ट्रूमेंट टच होने से तो वहाँ पे इंजरी हो सकती है। तो नर्व पैरालिसिस या जो ट्यूब होती है जहाँ से नसें निकलती है, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं या ड्यूरा बोलते हैं, तो वहाँ से भी थोड़ा इंजरी, इंस्ट्रूमेंट की इंजरी से वहाँ से भी लीक आ सकता है और वो पानी आ सकता है बाहर। तो ये कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है कोई भी सर्जरी के, पर ये 1% या उससे भी कम चांसेस है और एंडोस्कोपिक सर्जरीज में ये चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। यहाँ पे एंडोस्कोपिक सर्जरी का थोड़ा सा एडवांटेज है, पर एक एक्सपीरियंस सर्जन के साथ सारे माइक्रोस्कोपिक या एंडोस्कोपिक में सारे रिजल्ट्स सिमिलर होता है ये कॉम्प्लिकेशंस के हिसाब से। अब तीसरी चीज होती है इन्फेक्शन। तो एंडोस्कोपी में कुछ सेंटर्स में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऑटोक्लेव नहीं होते या साइडेक्स कुछ एक स्टराइल केमिकल होता है, उसमें इंस्ट्रूमेंट्स रखे जाता है और उसके इरिटेशन के हिसाब से या स्टेरिलिटी पूरी ना हो उसके हिसाब से डिस्क में इन्फेक्शंस होने के थोड़े चांसेस थोड़े ज़्यादा है। अगर कोई ऑटोक्लेव करवा रहा है तो ये चांसेस एंडोस्कोपिक सर्जरी से काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। और जो नहीं केयर ले रहा है तो वो पेशेंट में केमिकल डिस्काइटिस, मतलब जो केमिकल जो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बचा है उसके वजह से जो सूजन आती है डिस्क बेस में, उसकी वजह से या वो केमिकल बराबर काम नहीं किया और थोड़ा बैक्टीरिया उस पे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बचा है, वो अंदर जाके ग्रो होके इन्फेक्शन कर सकता है और ये एंडोस्कोपिक सर्जरी के थोड़ा सी ड्रॉबैक है। अदरवाइज माइक्रोस्कोपिक सर्जरीज में डिस्सेक्टोमी 1% या उससे भी कम टाइम में दिखी जाती है। उसके अलावा रिकरेंस रेट, डिस्क कोई भी हम निकालते हैं तो वो डिस्क वीक डिस्क या कमजोर डिस्क होती है उससे बाहर आती है तो उसको बोलते हैं रिकरेंट डिस्क। और ये कोई भी सर्जरी में ये डिस्क वापस वो डिस्क का फ्रेगमेंट छोड़ने के चांसेस रिसर्च के हिसाब से 5 साल में 4 या 5% लोगों में होने का चांसेस है। तो कोई भी आप सर्जरी कराए, एंडोस्कोपिक सर्जरी कराए, माइक्रोट्यूबुलर कराए, यूनिपोर्टल, बायपोर्टल या माइक्रो डिस्सेक्टोमी, ये कोई भी सर्जरी कराए, जो डिस्क वीक है वो वापस डिस्क फ्रेगमेंट छोड़ने का चांसेस 4 या 5% है, 5% के 5 साल के ड्यूरेशन में, ठीक है। और 95% टाइम वो वापस आने का चांसेस नहीं भी है, ठीक है। उसके साथ कोई भी हम प्रोसीजर कराए, अगर बॉडी हील करती है वो अंदर के घाव को, उसमें फाइब्रस टिश्यू को, आपने देखा आपको अभी चोट लगी है होती तो नॉर्मल स्किन काफ़ी बार बनता नहीं, स्पेशली हमें डीप कट होगा तो उसके ऊपर जो टिश्यू बनता है उसे हम फाइब्रस टिश्यू बोलते हैं। तो बॉडी में कहीं पे भी हम सर्जरी कराए, जो बीच का गैप है वो फाइब्रस टिश्यू से ही होता है। तो काफ़ी बार नसों को भी ये फाइब्रस टिश्यू चिपक के हमें थोड़े पैर में झुंझुनाहट या थोड़ा सा दर्द कभी कभी मूवमेंट से हो सकता है, ये हमें पता होना चाहिए। और ये सारे थे कॉम्प्लिकेशंस और एंडोस्कोपिक सर्जरी के बारे में इंफॉर्मेशन।